हेलो जी। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो बड़ा ही क्रूशियल टॉपिक है। बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल टॉपिक है। वो क्या टॉपिक है? वो है धर्म। धर्म क्या है? आप कमेंट कमेंट में बता सकते हैं कि धर्म क्या है ना। अब कई सोचते हैं धर्म क्या है। हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, वो धर्म है। अब अगर मैं ये नहीं कहता मैं कि 100% सही हूँ, मैं सिर्फ 1% सही हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो धर्म क्या है। धर्म इंसान ने बनाया है। धर्म इंसान ने बनाया है, ना कि उस परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाया है, सिर्फ और सिर्फ इंसान बनाया परमात्मा ने, और इंसान ने धर्म बनाया है। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% सही हूँ। जैसे कि मैंने पहले बोला, 4 बच्चे पढ़े हैं, 1 2 3 और 4 बच्चे पढ़े हैं, छोटे बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, है ना, बॉर्न बेबीज़ हैं। 4 बच्चे पढ़े हैं। अब आप क्या बता सकते हो कि वो किस धर्म से, है ना, वो बिलोंग कर रहा है? आप बता सकते हो? आपको तो नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि ना तो कोई स्टैम्प है ना, ना कोई साइन है, ना कोई सर्टिफिकेट आया है। समझ रहे हो इस चीज़ को? परमात्मा ने इंसान बनाया है ना। क्यों बनाया? आपस में प्यार रहे, है ना। उस परमात्मा ने प्रकृति बनाई है, एक कह सकते हैं हम खेल रचाया है, जिसके अंदर जो परमात्मा है वो खेल अपना देख रहा है और बहुत खुश है कि मेरे जो इंसान बनाए हुए हैं वो बड़े प्यार से रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। समझ रहे हो इस चीज़ को? अब इंसान के दिमाग में क्या आया? हम उस 4 बच्चों को ना बांट कर बैठ गए। बांट कर कैसे बैठ गए? किसी को कहा भाई तू हिंदू है, किसी को कहा तू सिख है, किसी को कहा तू मुस्लिम है, किसी को कहा तू ईसाई है। हमने उनको बांट दिया। अब बांटना नहीं चाहिए था। चाहे हम कह लें राम राम, चाहे हम कह लें सत श्री अकाल, चाहे हम कह लें कुछ भी कह लें, किसी भी धर्म के अकॉर्डिंग हम बात कर लें, है ना। तो याद किसको कर रहे हैं? उस परमात्मा को कर रहे हैं। चाहे राम कह लो, चाहे रहीम कह लो, चाहे वाहिगुरु कह लो, है ना, चाहे गॉड कह लो, कुछ मर्जी कह लो, याद उस परमात्मा को कर रहे हैं। उस परमात्मा की हम सारे अंश हैं। हम में उस परमात्मा ने कोई भिन्न और भेद नहीं रखा। ध्यान रखे, कोई भी भेद, कोई भी डिफ्रेंशिएट हमको नहीं करा। मैं खड़ा हूँ और 4 बंदे और खड़े हैं, परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, इंसान के बनाए हुए बंदे नहीं हैं ये। ध्यान रखना, परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, ठीक है। अब मेरे को कल एक ना लड़का मिला, कहता भैया आप गुरुद्वारे भी जाते हो, आप मंदिर भी जाते हो, है ना, आप और भी कहीं जाते हो। मैंने कहा हाँ मैं जाता हूँ। कहता आप ना क्यों जाते हो, आप हो कौन? मैंने कहा मैं तो भाई इंसान हूँ। कहता अच्छा आप इंसान हो? कहता नहीं, कौन से धर्म से आप बिलोंग करते हो? जो मेरा मेन मोटिव था वीडियो बनाने का वो ये है। उसने मेरे से पूछा भैया आप कौन से धर्म से हो? वो 15-16 साल का बच्चा आएगा, उसके अंदर देखो दिमाग कहाँ से आया, कि मेंटालिटी कहाँ से आई उसके। जो भी उसने चाहे माँ बाप से सुना हो, चाहे उसने सोसाइटी से सुना हो, कि भाई तेरे को उस धर्म के बंदे से ही बिलोंग करना चाहिए और किसी से नहीं। क्या बात है यार, क्या बात है सोचने की। खुद सोचो, परमात्मा ने इंसान बनाया है, किस लिए बनाया है भाई? अगर एक इंसान को दूसरे इंसान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसी से हेल्प लेगा। खुद सोचो, अगर मैं बात करूं पशु पक्षी हैं, क्या वो हमारी मदद कर सकते हैं? खुद सोचो, नहीं कर सकते। जो घर में हम कुत्ता पाल रहे हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, एट ए टाइम उनको कोई काम पड़ जाता है ना, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्या वो हमारी मदद करेंगे? हाँ ज़रूर कर सकते हैं टाइम पर, बट वो ना हमारी भाषा समझ सकते हैं और ना हम उनकी समझ सकते हैं।
अब कई कमेंट करेंगे, यूँ तो समझ सकते हैं। एक मोटी मोटी बात करी जाए, स्ट्रीट डॉग्स भी हैं और भी कई एनिमल्स हैं, मैं पेट की नहीं कर रहा, बहुत सारे एनिमल्स हैं। क्या वो हमारी भाषा समझ सकते हैं या हम उनकी समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। पशु पक्षी की भाषा हम समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। पेड़ पौधे हैं, वो भी इंसान के बनाए हैं, वो जहाँ चिपक गए वो चिपक गए। पेड़ पौधे वो भी नहीं समझ सकते। तो हमारी लैंग्वेज, हमारी जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, वो कौन समझ सकता है? वो एक इंसान ही समझ सकता है। वो सिर्फ एक परमात्मा का बनाया हुआ इंसान ही समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो हम क्यों क्यों भेदभाव करें आपस में? क्यों हम लड़ते हैं? एक बात बताओ, बड़े बड़े राजे आए है ना, हम सोचते हैं कितने बड़े बड़े राजा आए, सबको पता है सिकंदर की स्टोरी। अब मैं क्या बयान करूं? सिकंदर का सबको पता है क्या हुआ था हर्ष। सारी दुनिया जीत रही, लास्ट टाइम पर उसने कहा कोई ऐसा बंदा आए जो मेरे को अपने श्वास दे दे, मेरे को मेरी ज़िंदगी बख्श दे, है ना। सबको पता है। मिली उसको? नहीं मिली। जो आया है वो चला गया। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, अब मैं लगा लो मैं एक्सपायर हो गया, है ना। अब मैं हिंदू धर्म में हूँ, मैं खुद कह रहा हूँ मैं हिंदू धर्म में हूँ, है ना। मैं एक्सपायर हो गया। अब मेरे को पता है मेरा पिछला धर्म क्या था और मैंने आगे कहाँ जाना है। मेरी तो आत्मा थी, वो निकल गई। आत्मा ना तो हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है। आत्मा किसी भी धर्म की नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा की बनाई हुई है। तो हम क्यों भेदभाव करते हैं यार? अब एक बात और ले लो, हमारे बनाए हुए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे पे कोई भी एक पत्थर की ईंट भी हिला दे, हम उस परमात्मा के बनाए हुए इंसान को मार देते हैं। क्यों भाई? क्या सही बात है ये? पता नहीं उसकी क्या मजबूरी रही होगी, या वो मेंटली अपसेट होगा, वो जानबूझ कर रहा है। उसको समझाया भी जा सकता है, भाई तू ऐसे मत कर, है ना। समझाया भी जा सकता है। देखो, दो बंदे होते हैं, एक होता है बिल्कुल सीधा बंदा और एक होता है पागल बंदा, या फिर हम कह सकते हैं दो पर्सपेक्टिव होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। किसी बंदे को पता है ये काम सही है तो सही है, किसी को पता है ये काम गलत है तो गलत है। अब सही बंदा गलत रास्ते पे भी जा सकता है, गलत बंदा सही रास्ते पे भी आ सकता है। सिंपल बात है। जिसको समझ लगेगी, है ना, कि ये सही चीज़ है, सीधी बात है। कोई भी धर्म स्थान ये नहीं कहता कि आपस में बैर विरोध करो, तुम कभी नहीं समझाएगा, कभी भी नहीं कहता, कभी भी नहीं कहेगा। हर जगह राम का नाम है, हर जगह कृष्ण का नाम है, हर जगह खुदा का नाम है, हर जगह परमात्मा का नाम है, हर जगह। ऐसी कोई जगह है जहाँ परमात्मा का स्थान ना हो? तो शायद अगर वो लड़का मेरी वीडियो देख रहा हो ना, तो बच्चे मैं तेरे को अपनी वीडियो का राही तेरे को यही मैसेज देता हूँ, धर्म कभी भी नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना। परमात्मा का बनाया सिर्फ इंसान है, और इंसान ने खुद को बांट लिया। इंसान ने खुद को एक कैटेगरी में ले आया कि मैं इस कैटेगरी का हूँ, एक स्टैंप लगा ली सिर पे अपने कि मैं ये हूँ और सारी उम्र मैं ये ही रहूँगा। ये गलत चीज़ है। मैंने खुद अपनी लाइफ में बड़ी चीज़ें देखी हैं जहाँ पर मेरे को ट्रोल भी किया गया है ना। ट्रोल इन द सेंस मेरे को कमेंट पास किए गए, भाई तू उधर क्यों जाता है, तू उधर क्यों जाता है। यार मेरा दिल है, मेरा परमात्मा है, जहाँ पर मेरे को हर एक से प्यार है, मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है जाना। जहाँ भी भगवान का कीर्तन हो रहा हो, है ना, कुछ भी हो रहा हो भगवान का, जहाँ सीधी बात है, जहाँ परमात्मा का, खुदा का नाम लिया जाए, वही चीज़ अच्छी लगती है और मैं उधर जाता हूँ। सिंपल बात है। कोई ये चीज़ नहीं है कि मैं स्पेशल उधर ही जा रहा हूँ, नहीं, जहाँ पर परमात्मा का नाम लिया जा रहा है मैं उधर जाऊँगा। मेरे को अच्छा लगता है परमात्मा से बात करना, उधर बैठना जहाँ पर दो बंदे बैठ के आपस में परमात्मा की बातें कर रहे हैं। ऑन द कंट्रेरी कि भाई फलाना पॉलिटिशियन के साथ क्या हुआ क्या हुआ।
आज जो पॉलिटिशियन की गद्दियाँ हैं, क्या वो कल रहेंगी? सीधी बात है। या वो कल थे जो आज रहेंगे? कल नहीं थे, आज हैं, कल रहेंगे, पता नहीं रहेंगे, किसी को क्या पता। गद्दियाँ एक कुर्सियाँ आती हैं, कुर्सियाँ पलटी भी जाती है, सीधी भी हो जाती है, सीधी बात है। एक चेयर है, उसको उल्टा भी कर लो और सीधा भी कर लो। ऐसे ही उस चेयर पर जे उसको पता है, उसकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो जो उस कुर्सी पे बैठेगा तो बैठेगा और नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा। हम क्यों फिर उस झंझटों में पड़ रहे हैं? सीधी बात है। तो भाई जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं फिर दोबारा अपनी बात को कह रहा हूँ कि मैं 100% सही नहीं हूँ। शायद मेरे अंदर, मेरी सोच में भी कमी हो सकती है। 1% तो सही हो सकता हूँ मैं 100 में से, 99% मैं खुद को गलत कह रहा हूँ। 1% तो शायद सही हो सकता हूँ मैं। अगर 1% भी सही हूँ तो शायद मेरी बात मान लेना। अगर 1% भी हो, आधा % भी हो तो मान लेना। कोई बंदा मरा पड़ा है और आप उसको जज करें, भाई ये तो फलाना धर्म का मरा हुआ है, ये उस धर्म का है, मैं तो इसको हाथ नहीं लगाता। किस लिए? है तो भाई साहब वो इंसान ना, है तो वो इंसान ना। खुद सोचो, है तो वो इंसान। फिर हम धर्म के बाद अगर मैं बात करूं, फिर हम, मेरी शायद वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। धर्म के बाद अगर मैं बात करूं, फिर हम बांट रहे हैं खुद को पुअर और रिच कैटेगरी में, अमीरी और गरीबी में। गरीब बंदे को तो हम सोचते हैं पैरों की धूल है। मैंने कई बंदे देखे हैं अपने, आज भी देखा हूँ, मैंने आज तक देखे हैं, आज भी देखा है मैंने एक ऐसा बंदा जो गरीब को कह रहा है चल भाई हट तू यहाँ से, मैं बैठूंगा, मैं करूँगा। यार उसके कर्म के अकॉर्डिंग वो गरीब बना है, तू कौन होता है उसको हटाने वाला? खुद सोच, तू है कौन? जे आज तेरे कर्म तेरा साथ दे रहे हैं, तू आज अमीर है, और उसके कर्म साथ दे नहीं दे रहे तो आज वो गरीब है। गौशाला में जाओ, देखो कितनी होड़ लगी होती है गऊओं की। चारा नहीं मिल रहा, रोटी नहीं मिल रही उनको, वो भूख के लिए तड़फ रही हैं, और तुमको इतनी 3 टाइम रोटी मिल रही है, कपड़े मिल रहे हैं पहनने के लिए। जो दूसरे जानवर हैं वो बगैर कपड़ों के, बगैर खाए सो जाते हैं। हद है यार। उन साथ ही अपने आप को कंपैरिजन करके देखो। तुमको परमात्मा ने इंसान की दात बख्शी है, दिमाग दिया है सोचने के लिए, क्या गलत है क्या सही है, वो तो अपना लो इस चीज़ को। खुद सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ तुम्हारा अंत है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर कुछ वीडियो में ज़्यादा मैं बोल गया हूँ तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अगर मेरी कही गई बात किसी को गलत लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। ठीक है जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।